नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 यानी सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों की। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 25 है। 24 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2, वो बहुत ही जल्द आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगी। तो तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया नामक पुस्तक सन 1934 में लिखी गई थी। इसके लेखक थे। ठीक है, प्लानिंग फॉर इंडिया नामक पुस्तक सन 1934 में लिखी गई थी। इसके लेखक थे, तो इसके जो लेखक थे वो थे सर विश्वेश्वरैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो शून्य आधारित बजट कहते हैं प्रत्येक बार नए ढंग से बजट बनाने को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? प्रत्येक बार नए ढंग से जब बजट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं शून्य आधारित बजट। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है? तो ये करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई है? तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों शिवारमन समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवारमन समिति के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य है भारतीय बैंकों में सुधार करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय बैंकों में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है बैंक दर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बैंक दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमा रिटेल सीरीज का संबंध किससे है? क्रोमा रिटेल सीरीज का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है टाटा ग्रुप से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिस रैंक पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो यूटीआई की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1964 को यूटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस महानगर में WTC स्थित है? अमेरिका के
किस महानगर में WTC स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। दास कैपिटल के लेखक हैं कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप PC महलनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप PC महलनोबिस के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विकास किस क्षेत्र का सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी ऊर्जा क्षेत्र को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऊर्जा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीएस कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? डीवीएस कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? इसका संबंध है हीरे के व्यवसाय से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हीरे के व्यवसाय से। अब प्रश्न है, भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1978 को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1978। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? 1978 को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो ये लगाया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। और कब लगाया गया था? 1868 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी 1868 में। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो WH लेविस। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर WA लेविस। WA लेविस, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्डैक क्या है? नास्डैक क्या है? तो ये अमेरिका का शेयर बाजार है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका का क्या है? ये शेयर बाजार नास्डैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों एक विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों RK षणमुगम शेट्टी। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर RK षणमुगम शेट्टी, ठीक है, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत का पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत योजना सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर पूर्व सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है? तो भारत का जो राज्य है जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो वो राज्य है बिहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? तो वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखना आप लोग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये की गई थी जानकी रमन समिति। राइट आंसर क्या होगा? जानकी रमन समिति। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, जानकी रमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, ठीक है। तो ये हैं राम राजन। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा विधेयक 2001 किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो ये लाया गया है MRTP एक्ट 1969 के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो इसको जाना जाता है गाडगिल योजना के नाम से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गाडगिल योजना के नाम से चौथी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, तिलहन उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो ये की गई है जर्मनी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1951 से 56। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 से 56। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रैंड मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो ये है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंड मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था DP धर। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, DP धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? तो केलकर समिति का जो संबंध है वो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है जो सबसे बड़ा है? वो है बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो भारत में नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ वो 1 अप्रैल 1951 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1964 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी, तो इसकी जो घोषणा हुई 1991 ई में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है, ठीक है, राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है, तो ये है दोस्तों बिक्री कर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है हमारा, आर.सी. दत्त की कौन सी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली बार प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है, तो ये है दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक, जो कि आर.सी. दत्त की पुस्तक है और इसे भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन प्रारंभ किया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वो देश हो जाएगा भारत, अपना देश भारत। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न हमारा है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किसके संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 प्रश्न जो कि एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित। तो आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।